ये हमारा एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर 1 है। एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 1 को। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कि अगर आपको लगता है कुछ आप मुझसे सीख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं इसके। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको पता ही होगा, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, 135 एंड 225। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है इसमें। तो ये 225 को मैं डिवाइड करूंगा 135 से, मेरा डिवाइजर होगा। और हम लोग रफ वर्क करते हैं यहाँ पर 135 से 225। ये हम लोग एचसीएफ फाइंड करने का जो मेथड है, डिवीजन मेथड, उसको हमेशा फॉलो करते हैं पहले। बाद में हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो मेथड है उसमें अरेंज करके रखते हैं। तो 135 वन टाइम 135, ये 0, 12 3 9 हो जाएगा। अब इस 90 से हम डिवाइड करेंगे, ये जो डिवाइजर है 135, वन टाइम 90 हो गया। और ये 45 है, यहाँ पर 45 से ये 90 को डिवाइड करेंगे जो 2 टाइम्स होता है, और 0 आपका रिमाइंडर आ गया। इस प्रोसेस को हम जहां तक 0 रिमाइंडर आता है वहां तक कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारा लास्ट डिवाइजर एचसीएफ हो जाता है इस केस में 45 जो है। अब हम इस फॉर्मेट में इसको अरेंज करते हैं। तो 135 से वन टाइम डिवाइड करेंगे हम लोग, और रिमाइंडर आपका 90 आ जाएगा। अब इस 135 को जो यहाँ पर डिवाइजर है उसको डिविडेंड बना लेते हैं, और जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना लेते हैं। अब 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90 प्लस 45, और अब इस डिवाइजर को डिविडेंड बना लेते हैं और इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेते हैं, ये 2 टाइम्स, एंड 0 इज रिमाइंडर। द लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ, राइट। ये आपको समझना है। सेकंड केस लेते हैं हम लोग, 196 एंड 38220। तो यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। 38220 को हम 196 से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना है, ये आपका 2 38 बड़ा हो जाएगा, ट्वाइस, वन टाइम ही रखेंगे। 196, 12 माइनस 6 6 हो गया आपका, ये आपका 7, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। अब आप 2 एंट्री कर लीजिए। ये अभी पूरा रिमाइंडर इस केस में शो नहीं हो रहा है ना, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि 186 से डिवाइड कर देंगे 196 को, अभी ये डिजिट भी है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन रखेंगे। जो इसका डिफरेंस आएगा है ना, बाद में जा करके उससे 196 को डिवाइड करते हैं। तो 1862 को 196 से डिवाइड करेंगे। 19 का टेबल अगर हम 9 टाइम्स लेते हैं, यस, तो 171 आता है। 8 टाइम्स 171, 9 टाइम्स लेके देखते हैं इसको, तो 9 6 70,
9 6 54. This is 5 here. 9 9 81, 5 86. 2 8 is here, and 9 1 9 and 8 17. Right? 12 minus 4 8. 15 minus 6 9. 9 8. और यहाँ पर इस जीरो को एंट्री कर लेते हैं जो लास्ट डिजिट है आपकी डिविडेंड में. अब 980 को हम डिवाइड करेंगे 196 से, तो ये आपका 19 यस, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आपका 19 5 95 एंड 6 5 30, 980 हो जाएगा पूरा. इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस 0 आ रहा है, और यही जो है इसी डिवाइजर को लेकर के कराया ना हमने अभी, तो ये एचसीएफ हो गया. यानी 38220 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 196 से, तो ये 195 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली. रिमाइंडर इस केस में 0 बचता है, तो आपका एचसीएफ 196 ही हो गया है. राइट. अब हम थर्ड केस ले लेते हैं. Here this is 867 and 255. हम 255 से 867 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. 25 3 हो जाएगा. 25 3 राइट. तो 7 6 5. This is 2 0 and 1. अब हम इससे 255 को डिवाइड करेंगे. 2 कर लीजिए, तो दिस इज 204 आ गया. इसका डिफरेंस 51 है. 51 से 102 को डिवाइड कीजिएगा, जो 2 टाइम्स 102 होता है. देयर इज नो रिमाइंडर. द लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ. इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो 867 इज इक्वल टू, व्हेन वी डिवाइड दिस बाय 255, तो ये आपका 3 टाइम्स, और रिमाइंडर यहां पर होगा 102 इस केस में. और अब ये 255 है, इसको हम 102 से डिवाइड करेंगे, जो इंटू 2 करेंगे, इसमें 204 हो जाएगा और रिमाइंडर 51 आएगा. अब इस 102 को हम 51 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स एंड रिमाइंडर बिकम्स 0. द लास्ट डिवाइजर 51 इज योर एचसीएफ. ठीक है ना. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बेसिक से ही कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं आपको कि डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पर कुछ क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर आता है. इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं. कब तक करते हैं कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है. और लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है. ये आपको कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना पड़ेगा. A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करेंगे. और ये वाला जो आपका रफ वर्क है, इसे भी आप साथ साथ कर लिया करें, ठीक है ना, जिससे कि क्लियर हो जाता है डिवीजन कैसे किसको करना है, कौन सा स्टेप पहले लाना है.